माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आर्म्स एक्ट के मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा रखी गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर मामले में सुनवाई। राउस एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। केरल के वायनाड पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव प्रशासन और वन अधिकारियों के साथ उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विंध्याचल दर्शन करने आजमगढ़ से आए दर्शनार्थियों की लाठी डंडों से पिटाई की गई। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान घायल बदमाश मौके से पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। मथुरा में एक नाबालिग ने रची अपने अपहरण की साजिश। पुलिस ने नाबालिग को 5 घंटे के अंदर दिल्ली से किया बरामद, घर वालों के हवाले किया। बुलंदशहर के खुर्जा में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जमकर लाठी डंडे चले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के महोबा में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। गोली लगने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ग्राम प्रधान के बेटे की शादी समारोह में हुई थी हर्ष फायरिंग। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। इलाके में फैली दहशत। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में फायरिंग करके युवक का वीडियो वायरल हुआ। फौजगंज बेहटा का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की जहर खाने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी। दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या की गई। गांव के ही रहने वाले 3 युवकों पर आरोप। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में बस का ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया। डिवाइडर से बस को रोकने की कोशिश में 25 यात्री घायल हो गए और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान का तांडव देखने को मिला। हिमस्खलन में एक रूसी सैलानी की मौत हो गई। स्काइंग करने गए 7 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर बचाया गया। बर्फीले तूफान में 8 लोग फंसे हुए थे। बर्फीला तूफान उस वक्त आया जब विदेशी सैलानी अफरवाट पीक पर स्थित खिलनमर्ग क्षेत्र में स्कीइंग कर रहे थे। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। कार डिवाइडर को छलांग कर रोड के दूसरी तरफ जा गिरी। हादसे में 3 लोग जख्मी हुए। यूपी के शाहजहांपुर में तेंदुए ने किसान पर किया हमला। तेंदुए के भागते हुए वीडियो वायरल हुआ। गंभीर हालत में किसान का इलाज जारी। ड्रोन कैमरों से तेंदुए पर रखी जा रही है नजर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से किसान की मौत हुई। 3 दिन से टूटी पड़ी थी जर्जर बिजली की तार। यूपी के कुशीनगर में फल की गोदाम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों का नुकसान हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के कोमियो जंगल में हाथियों का तांडव। हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई। अन्य जख्मी हो गए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संदेश खाली के उस सच की जिस सच को कई सालों से दबाया गया, लेकिन जिसने संदेश खाली के अंदर अपना पूरी तरह से कोहराम मचाया हुआ था। उस शख्स के खिलाफ यानी कि शाहजहां शेख के खिलाफ एक और नया मामला दर्ज किया गया है। वसूली करने का मामला दर्ज किया गया है शाहजहां शेख के खिलाफ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल ममता बनर्जी के राइट हैंड शाहजहां शेख के खिलाफ एक नया केस दर्ज किया गया है जिसमें वसूली करने और जमीन कब्जाने जैसे मामलों को जो है वो उल्लेखित किया गया है। शाहजहां शेख अभी तक फरार है। उसकी तलाश लगातार जारी है, लेकिन सवाल वही है कि क्या शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल की पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है और आखिर शाहजहां शेख फरार क्यों है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, शाहजहां शेख के खिलाफ एक और नया केस दर्ज किया गया है और फिलहाल अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है वैभव, क्योंकि बंगाल में 5 जगहों पर ईडी का छापा पड़ रहा है। ईडी ने कल चौथा समन जारी कर 29 फरवरी को शाहजहां शेख को पेश होने के लिए कहा है और आज देखा जा रहा है कि शाहजहां शेख के 5 अलग अलग ठिकानों पर ईडी रेड कर रही है। ये 5 अलग अलग ठिकाने, क्योंकि अभी तक शाहजहां शेख फरार बताया जा रहा है जो सामने नहीं आया है और चौथा समन भेजा गया है शाहजहां शेख को। ये वही शाहजहां शेख है जिस पर राशन घोटाले का आरोप है। ये वही
शाहजहां शेख है, जिस पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है, जो संदेश खाली का मुख्य आरोपी है और अब तक ये फरार है। हालांकि ये भी हमने देखा बीते दिन की तस्वीरें कि पत्रकार की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन शाहजहां शेख जो मुख्य आरोपी है, जिस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, वो अभी तक फरार चल रहा है। फिलहाल जो मौके की तस्वीरें सामने आ रही है कि 5 जगहों पर ईडी की टीम छापा मारी, अलग अलग जगहों पर पहुंची है ईडी की टीम, जहां पर छापेमारी लगातार जारी है। बिल्कुल अंजलि, और इसी शाहजहां शेख जो है वो अब ईडी की रडार पर है और जगह जगह जो छापेमारी अभियान है वो चलाया जा रहा है। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कोलकाता से। मीनाक्षी का सीधे यहाँ पर रुख करेंगे। मीनाक्षी, मुख्य आरोपी शाहजहां शेख तो फरार है, ईडी ने समन भी जारी कर दिया है, तो दूसरी तरफ कार्रवाई करनी भी शुरू कर दी है। 5 जगह जहां पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ बरामद हुआ है, क्या अपडेट? बिल्कुल मोनिका, क्योंकि देखिए कल भी आयोग की जो टीम है वो वहां पर पहुंची हुई थी और वहां जो महिलाएं थी जो उत्पीड़न का शिकार हुई है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि उनकी जो जमीन है वो भी हड़पी है उसके द्वारा। और वहां पर जब हम पहुंचे हुए थे, रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची हुई थी, तो वहां पर भी लोगों का यही कहना था कि कई ऐसी जमीनें हैं, दूर दूर तक वो जमीनें दिखाई गई थी कि किसी और की थी, लेकिन शाहजहां शेख को जो कुछ पसंद आ जाता था वो उसे हर हाल में पा करके रहता था। फिर वो किसी की जमीन हो या फिर किसी की महिला हो या कुछ भी हो, उसकी नजर जिस चीज पे हो जाती थी वो उसे चाहिए होती थी। और ये रिपब्लिक भारत के कैमरे पर महिलाओं ने खुद कहा है। और अब ऐसे में जो कार्रवाई की जा रही है, ईडी लगातार ढूंढ भी रही है और इसके अलावा अब ये बताया जा रहा है कि 6 जगह पर सर्च अभियान चलाने के साथ साथ उसे 29 तारीख को कहा गया है कि वो आए और उस पर जो भी संगीन आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के जवाब दाखिल करें। लेकिन ये देखना होगा कि अब शाहजहां शेख निकल करके सामने आता है या नहीं आता है। हालांकि शाहजहां शेख का भाई, जिसके घर पर कल आगजनी की गई थी, उसका कहना है कि उसका भाई यहीं पर है। जो महिलाएं घूंघट में आ रही हैं, जो आरोप लगा रही हैं, वो महिलाएं कहीं और से आई हुई हैं। ये बात पहले भी टीएमसी नेता के द्वारा कही गई थी, कुणाल घोष के द्वारा, और वही कुणाल घोष की जो वाणी है। फिलहाल मीनाक्षी अब देखना होगा, क्योंकि ईडी की टीम अलग अलग छापेमारी कर रही है अलग अलग जगहों पर, और 29 फरवरी का जो समय दिया गया है, शाहजहां शेख पेश होता या नहीं होता, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार के बीजेपी नेता निखिल आनंद ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा कि सीवान में जन विश्वास यात्रा के दौरान मंच पर तेजस्वी यादव के साथ एक शार्प शूटर था। तो ये निखिल आनंद ने बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि शार्प शूटर के साथ प्रदेश का दौरा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था में आरजेडी का योगदान है। तो ये बड़ा दावा किया है बीजेपी नेता निखिल आनंद ने, और ये तस्वीर भी शेयर की है। ये तस्वीर देखिए, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि तेजस्वी यादव के साथ शार्प शूटर है, और इसी शार्प शूटर के साथ तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, जो कि मंच पर उनके साथ मौजूद है। लाल घेरे में आप देख सकते हैं, यहां पर उन्होंने बताया कि ये शार्प शूटर है, और साथ ही साथ उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था में आरजेडी का योगदान है। और एक बार फिर से वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यहां पर मंच पर नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, जो कि जन विश्वास यात्रा के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और शार्प शूटर ये बताया जा रहा है, निखिल आनंद की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनके साथ मंच पर शार्प शूटर है, जो कि मंच शेयर कर रहा है उनके साथ।